पीएम मोदी आज मन की बात के 120वें एपिसोड के जरिए लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई अहम विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां आई है जिनमें लोगों ने बड़े प्यारे तरीके से अपनी बात लिखी है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में आज और अगले कुछ दिनों में नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और सभी संदेश नव वर्ष की शुभकामनाओं से भरे हुए हैं। 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम मचेगी। इसका मतलब ये है कि पूरा महीना त्योहारों से भरा होगा। मैं सभी लोगों को इन त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा, जब परीक्षा आती है तो मैं अक्सर उस पर बात करता हूं। अब परीक्षा खत्म हो गई है और गर्मी की छुट्टियों का समय आ गया है, जिसका बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं और बच्चों के पास बहुत कुछ करने का समय होता है। ये समय किसी नई हॉबी को तराशने का है। आजकल कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरी खास सलाह है कि अगर कोई संस्था इस तरह की एक्टिविटी करा रही है तो उसे #myholiday के साथ शेयर करें ताकि बच्चों और उनके माता पिता को इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा, आज मैं आपको माई भारत के खास कैलेंडर के बारे में बताऊंगा जो समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। इसके स्टडी टूर में आप जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप सीमावर्ती गाँव में जाकर कुछ नया अनुभव ले सकते हैं। अम्बेडकर जयंती पर पदयात्रा में भाग लेकर आप संविधान के मूल्यों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। आप अपने अनुभवों को हॉलिडे मेमोरीज के साथ जरूर साझा करें। पीएम मोदी ने कहा, गर्मी के मौसम में पानी बचाने का अभियान भी शुरू हो जाता है। अलग अलग जगहों पर पानी इकट्ठा करने का काम हो रहा है। इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। इस बार भी कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। ये सिर्फ सरकार का अभियान नहीं है बल्कि जनता का अभियान है। हमारा उद्देश्य है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और टैलेंट से सबको चौंका दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। मैं इन खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा, योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अब तक अपने जीवन में योग नहीं अपनाया है तो अभी भी समय है, इसे अब से शुरू कर ले। अब योग दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। ये भारत का मानवता के लिए एक बड़ा उपहार है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद होगा। 2025 के योग दिवस का विषय होगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के माध्यम से पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात के 120वें एपिसोड के जरिए लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई अहम विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां आई है जिनमें लोगों ने बड़े प्यारे तरीके से अपनी बात लिखी है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में आज और अगले कुछ दिनों में नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और सभी संदेश नव वर्ष की शुभकामनाओं से भरे हुए हैं। 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम मचेगी। इसका मतलब ये है कि पूरा महीना त्योहारों से भरा होगा। मैं सभी लोगों को इन त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने कहा, जब परीक्षा आती है तो मैं अक्सर उस पर बात करता हूँ। अब परीक्षा खत्म हो गई है और गर्मी की छुट्टियों का समय आ गया है, जिसका बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं और बच्चों के पास बहुत कुछ करने का समय होता है। ये समय किसी नई हॉबी को तराशने का है। आजकल कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरी खास सलाह है कि अगर कोई संस्था इस तरह की एक्टिविटी करा रही है तो उसे #myholiday के साथ शेयर करें ताकि बच्चों और उनके माता पिता को इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा, आज मैं आपको माई भारत के खास कैलेंडर के बारे में बताऊंगा जो समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। इसके स्टडी टूर में आप जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप सीमावर्ती गाँव में जाकर कुछ नया अनुभव ले सकते हैं। अम्बेडकर जयंती पर पदयात्रा में भाग लेकर आप संविधान के मूल्यों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। आप अपने अनुभवों को हॉलिडे मेमोरीज के साथ जरूर साझा करें। पीएम मोदी ने कहा, गर्मी के मौसम में पानी बचाने का अभियान भी शुरू हो जाता है। अलग अलग जगहों पर पानी इकट्ठा करने का काम हो रहा है। इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। इस बार भी कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। ये सिर्फ सरकार का अभियान नहीं है बल्कि जनता का अभियान है। हमारा उद्देश्य है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और टैलेंट से सबको चौंका दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। मैं इन खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा, योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अब तक अपने जीवन में योग नहीं अपनाया है तो अभी भी समय है, इसे अब से शुरू कर ले। अब योग दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। ये भारत का मानवता के लिए एक बड़ा उपहार है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद होगा। 2025 के योग दिवस का विषय होगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के माध्यम से पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात के 120वें एपिसोड के जरिए लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई अहम विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत
शुरुआत हो रही है। मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं जिनमें लोगों ने बड़े प्यारे तरीके से अपनी बात लिखी है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में आज और अगले कुछ दिनों में नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और सभी संदेश नव वर्ष की शुभकामनाओं से भरे हुए हैं। 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम मचेगी। इसका मतलब ये है कि पूरा महीना त्योहारों से भरा होगा। मैं सभी लोगों को इन त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने कहा, जब परीक्षा आती है तो मैं अक्सर उस पर बात करता हूँ। अब परीक्षा खत्म हो गई है और गर्मी की छुट्टियों का समय आ गया है, जिसका बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं और बच्चों के पास बहुत कुछ करने का समय होता है। ये समय किसी नई हॉबी को तराशने का है। आजकल कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरी खास सलाह है कि अगर कोई संस्था इस तरह की एक्टिविटी करा रही है तो उसे #myholiday के साथ शेयर करें ताकि बच्चों और उनके माता पिता को इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा, आज मैं आपको माई भारत के खास कैलेंडर के बारे में बताऊंगा जो समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। इसके स्टडी टूर में आप जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप सीमावर्ती गाँव में जाकर कुछ नया अनुभव ले सकते हैं। अम्बेडकर जयंती पर पदयात्रा में भाग लेकर आप संविधान के मूल्यों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। आप अपने अनुभवों को हॉलिडे मेमोरीज के साथ जरूर साझा करें। पीएम मोदी ने कहा, गर्मी के मौसम में पानी बचाने का अभियान भी शुरू हो जाता है। अलग अलग जगहों पर पानी इकट्ठा करने का काम हो रहा है। इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। इस बार भी कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। ये सिर्फ सरकार का अभियान नहीं है बल्कि जनता का अभियान है। हमारा उद्देश्य है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और टैलेंट से सबको चौंका दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। मैं इन खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अब तक अपने जीवन में योग नहीं अपनाया है तो अभी भी समय है, इसे अब से शुरू कर ले। अब योग दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। ये भारत का मानवता के लिए एक बड़ा उपहार है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद होगा। 2025 के योग दिवस का विषय होगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के माध्यम से पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात के 120वें एपिसोड के जरिए लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई अहम विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं जिनमें लोगों ने बड़े प्यारे तरीके से अपनी बात लिखी है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में आज और अगले कुछ दिनों में नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और सभी संदेश नव वर्ष की शुभकामनाओं से भरे हुए हैं। 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम मचेगी। इसका मतलब ये है कि पूरा महीना त्योहारों से भरा होगा। मैं सभी लोगों को इन त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने कहा, जब परीक्षा आती है तो मैं अक्सर उस पर बात करता हूँ। अब परीक्षा खत्म हो गई है और गर्मी की छुट्टियों का समय आ गया है, जिसका बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं और बच्चों के पास बहुत कुछ करने का समय होता है। ये समय किसी नई हॉबी को तराशने का है। आजकल कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरी खास सलाह है कि अगर कोई संस्था इस तरह की एक्टिविटी करा रही है तो उसे #myholiday के साथ शेयर करें ताकि बच्चों और उनके माता पिता को इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा, आज मैं आपको माई भारत के खास कैलेंडर के बारे में बताऊंगा जो समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। इसके स्टडी टूर में आप जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप सीमावर्ती गाँव में जाकर कुछ नया अनुभव ले सकते हैं। अम्बेडकर जयंती पर पदयात्रा में भाग लेकर आप संविधान के मूल्यों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। आप अपने अनुभवों को हॉलिडे मेमोरीज के साथ जरूर साझा करें। पीएम मोदी ने कहा, गर्मी के मौसम में पानी बचाने का अभियान भी शुरू हो जाता है। अलग अलग जगहों पर पानी इकट्ठा करने का काम हो रहा है। इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। इस बार भी कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। ये सिर्फ सरकार का अभियान नहीं है बल्कि जनता का अभियान है। हमारा उद्देश्य है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और टैलेंट से सबको चौंका दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। मैं इन खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा, योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अब तक अपने जीवन में योग नहीं अपनाया है तो अभी भी समय है, इसे अब से शुरू कर ले। अब योग दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। ये भारत का मानवता के लिए एक बड़ा उपहार है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद होगा। 2025 के योग दिवस का विषय होगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के माध्यम से पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात के 120वें एपिसोड के जरिए लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई अहम विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं जिनमें लोगों ने बड़े प्यारे तरीके से अपनी बात लिखी है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में आज और अगले कुछ दिनों में
नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और सभी संदेश नव वर्ष की शुभकामनाओं से भरे हुए हैं। 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम मचेगी। इसका मतलब ये है कि पूरा महीना त्योहारों से भरा होगा। मैं सभी लोगों को इन त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने कहा, जब परीक्षा आती है तो मैं अक्सर उस पर बात करता हूँ। अब परीक्षा खत्म हो गई है और गर्मी की छुट्टियों का समय आ गया है, जिसका बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं और बच्चों के पास बहुत कुछ करने का समय होता है। ये समय किसी नई हॉबी को तराशने का है। आजकल कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरी खास सलाह है कि अगर कोई संस्था इस तरह की एक्टिविटी करा रही है तो उसे #myholiday के साथ शेयर करें, ताकि बच्चों और उनके माता पिता को इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा, आज मैं आपको माई भारत के खास कैलेंडर के बारे में बताऊंगा जो समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। इसके स्टडी टूर में आप जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप सीमावर्ती गाँव में जाकर कुछ नया अनुभव ले सकते हैं। अम्बेडकर जयंती पर पदयात्रा में भाग लेकर आप संविधान के मूल्यों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। आप अपने अनुभवों को हॉलिडे मेमोरीज के साथ जरूर साझा करें। पीएम मोदी ने कहा, गर्मी के मौसम में पानी बचाने का अभियान भी शुरू हो जाता है। अलग अलग जगहों पर पानी इकट्ठा करने का काम हो रहा है। इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। इस बार भी कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। ये सिर्फ सरकार का अभियान नहीं है बल्कि जनता का अभियान है। हमारा उद्देश्य है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और टैलेंट से सबको चौंका दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। मैं इन खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अब तक अपने जीवन में योग नहीं अपनाया है तो अभी भी समय है, इसे अब से शुरू कर ले। अब योग दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। ये भारत का मानवता के लिए एक बड़ा उपहार है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद होगा। 2025 के योग दिवस का विषय होगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के माध्यम से पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे।